Hey guys, welcome to MRS Indore. We are reading chapter 7. The open window. It's your textbook. It so happen class 8. We already read its part first, and now we will read its part second and third. Okay, we can start. Let's start. She, है ना, she broke off with a little shudder. A little shudder मतलब वह broke off मतलब इसका मतलब ये है broke off मतलब stop, है ना, जो ये बात कर रही थी ना निस, ये तो ये रुक गई, ब्रोक अप। अ लिटिल शडर मतलब थोड़ा कांपते हुए, क्योंकि ये डरावनी बातें कर रही थी इसे। इट वॉज अ रिलीफ टू Frampton when the aunt bustled into the room with whirl of apologies apologies for being late in making her appearance। तो ये जो है तब उनको थोड़ी राहत महसूस हुई मिस्टर फ्रैम्पटन को, जब उन जो वो लड़की की आंट है, जो बस्टल का मतलब है, यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते इसको। बस्टल मतलब बस्टल इंटू मतलब अचानक से शोर के साथ में आ जाती है ना, जैसे कुछ ऐसे आते हैं जब शांत होता है कमरा तो उसमें शोर के साथ में कोई आता है। बस्टल इंटू द रूम में आ गई शोर के साथ। तो विथ क्या कहते हैं, विथ वर अप अपोलॉजाइज। अपोलॉजी मतलब एक के बाद एक क्षमा। अपोलॉज मतलब हम किसी से क्षमा मांगते हैं ना, उसको। तो एक के बाद एक वो बीइंग लेट, काय के लिए क्षमा मांग रही है, क्योंकि वो लेट हुई आने में, है ना। यहाँ अपीयरेंस मतलब यहाँ पर प्रकट होने में, तो लेट होने हो गई, आने में लेट हुई, इसके लिए एक के बाद एक मिस्टर फ्रैम्पटन से ये क्षमा याचना कर रही थी। आई होप, अब कहती है ये आंटी आ गई ना नीचे, देखिए अब हम पिक दिखा देते। ये नीचे आ गई, अब आंटी इनके रूम में आ गई, तो ये कह रहे आई होप वेरा। वेरा इस लड़की का क्या नाम है बेटा, एक क्वेश्चन बनता, नेम ऑफ, है ना, मिसेस शेपल्टन्स निस। तो क्वेश्चन भी हमें बनाना आना चाहिए। ओके, आई होप वेरा हैज बीन अमेजिंग यू, सी सेड। शी सेड मतलब ये आंटी ने मिस्टर फ्रैम्पटन से ऐसा कहा कि मुझे आशा है कि आपका मनोरंजन किया है। किसने किया, आ, आ, इसका नाम क्या बताया, वेरा। ऐसा इसने आंटी ने मिस्टर फ्रैम्पटन से कहा। सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो ये मिस्टर सेड फ्रैम्पटन, तो ये मिस्टर फ्रैम्पटन ने ये उत्तर दिया मिस इनको, शेपल्टन को। आई होप यू डोंट माइंड ऑफ ओपन विंडो, सेड मिसेस शेपल्टन ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब है क्विकली, है ना। ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी आशा है कि आपको डोंट माइंड द ओपन विंडो, जो खुली हुई खिड़की है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेड ऐसा उसने तेजी से मिस्टर फ्रैम्पटन से कहा। माय हस्बैंड एंड ब्रदर, अब कह रही है उनको, फ्रैम्पटन को, मिसेस शेपल्टन, कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई विल बी होम directly from shooting and they always come in this way, है ना। वो मेरे हस्बैंड और वो मेरे भाई है, वो इस रास्ते से, इससे मतलब सीधे अंदर आते हैं। शूटिंग से जब आते हैं तो सीधे इधर से आते हैं, जो खुली हुई खिड़की है। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, इसी रास्ते से हमेशा आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। तो वो कहते हैं स्नाइप का मतलब होता है वाटर बर्ड, वाटर बर्ड होता है स्नाइप, मतलब वो शिकार पे गए ना, तो वो हमेशा किसके साथ आते, दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप
जो वाटर बर्ड होते हैं ना, पानी के पक्षी, इन द मार्सेस टुडे। मार्सेस का मतलब ये है नमी वाली जगह से आएंगे, है ना, दलदल वाली जगह। सो दे विल मेक अ फाइन मैस, जो अच्छा खासा जो इनका है कारपेट, उसको क्या करेंगे, दे मेक अ फाइन मैस ओवर माय पुअर कारपेट, जो मेरा कारपेट है उसको क्या कर देंगे, ये क्या कर देंगे, अ फाइन मेस का मतलब है, मेक अ फाइन मेस मतलब इसको खराब कर देंगे, गंदा कर देंगे। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट, है ना। तो वो कहते कि ये जो आदमी होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, पुरुष जो होते हैं। मैन फॉक का मतलब है पुरुष, ओके। तो ये पूछ भी रहे इजंट इट, हाँ, तो ऐसा पूछ भी रहे इनसे। सी रेटल, रेटल मतलब उन्होंने बोलना जारी रखा चेयरफुली। सी रेटल, इसको हम इंग्लिश में यदि कहें तो वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब उन्होंने जारी रखा वो बात करना, द चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं उनकी स्कार्सिटी मतलब अभाव पक्षियों का, एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, है ना, संभावना जो होती है ना सर्दियों में बदक के लिए जो संभावना होती वो। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल, मतलब फ्रैम्पटन के लिए तो ये सब क्या था, बहुत ही हॉरिबल था। गो टू नेक्स्ट पे, प्योरली हॉरिबल, उनके लिए तो ये बहुत ही डरावनी बात थी, क्योंकि इनकी जो नी से वहरा, उन्होंने पहले ही इतनी सारी बातें बता रखी थी, बेचारे डरे हुए थे। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic। तो वो थोड़ा सा क्या हुए, ही मेड अ डिस्पैरेट मतलब थोड़ा लाचार, होपलेस जिसको कह सकते हैं हम, बट ओनली पार्सली थोड़ा सा सक्सेस भी हुए, जो बातें थी जो डरावनी थी उसे कम करने में, मतलब उसको टर्न द टॉक, उसको दूसरी तरफ मोड़ना, बात को दूसरे टॉपिक पर ले जाना, है ना, डरावनी बातों से। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज hostess was giving him only fragment of the of her attention, and her eyes were constantly staring past him to the open window and the lawn beyond। तो ये क्या है कि मिस्टर जो फ्रैम्पटन थे वो थोड़े से क्या हो गए थे, वे जानता था, वे जानते थे आंशिक रूप से, थोड़े से मतलब ये जानते भी थे सतर्क सतर्क कि जो है वो हॉस्टेस का मतलब सत्कार होते ना, आदर जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो होस्ट करते हैं, सत्कार करते हैं जिसको हम, वो बात कर रहे थे। वाज गिविंग हिम ओनली फ्रेगमेंट मतलब क्या करना, थोड़ा थोड़ा सा वो मिला था उनको, फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, एंड हर आई वर कंस्टेंटली स्टेरिंग, स्टेरिंग मतलब होता है कि वो तो उनकी आंखें तो वही घूम रही थी, कहाँ पर, पास हिम, तो ओपन विंडो, उनकी जो खुली खिड़की थी, किधर खुली हुई थी, लॉन बियॉन्ड। इट वॉज सर्टेनली अ अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट ऐसा ही एक कोइंसिडेंस जिसको एक साथ यकायक होना भी कह सकते हैं, दैट शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, क्योंकि ये कि ऐसा एकाएक ही हुआ कि इनका आना हुआ इस, और ये क्या थी, वो जो ट्रेजिक हुई थी वो उसकी एनिवर्सरी, वर्षगांठ जिसको कहते हैं। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग में कंप्लीट रेस्ट, मतलब डॉक्टर भी इस बात से सहमत है, उन्होंने ये कहा कि आप कंप्लीट क्या करें, रेस्ट करें, एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस, है ना, नकारात्मक जिसको हम कहते हैं, ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वाइल्ड एंड फिजिकल एक्सरसाइज अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, ऐसा उन्होंने कहा, हु लेबर अंडर द टॉलरेबल
वाइड स्प्रेड डेल्यूजन, डेल्यूजन मतलब भ्रम जो होता है ना, किसी को एक वाइड भ्रम, भ्रम किसी को भ्रम हो जाता है ना, तो ऐसा ही सोचता रहता। डेल्यूजन भ्रम, दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस चांस acquaintances, जिसको हम ये भी कहते हैं परिचित जो होता है, आर hungry for the least detail, for the least detail of one's ailments and infirmities, जिसको हम कहते हैं एटलीस्ट मतलब लीस्ट का मतलब न्यूनतम डिटेल जो होती है एलिमेंट्स और शारीरिक कमजोरी जिसको हम कह सकते हैं। ओके, देयर कॉजेस जो उसके कारण है, एंड क्योर उपचार है उसके कारण और उपचार। ऑन द मैटर ऑफ डाइट, जो डाइट की बात है, दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड, उन्होंने ये जारी रखा ये बात है। नो, ऐसा किसने कहा? ये जो बातें कह रहे थे मिस्टर फ्रैम्पटन मिसेस सेपल्टन से, तो मिसेस सेपल्टन ने उनको नो में रिप्लाई किया, मतलब नो, Miss said Mrs. Stapleton in a voice which only replies a yawn at the last moment, आखिरी क्षण में। yawn का मतलब है यहाँ पर जिसको हम ये कह सकते हैं कि उबासी लेते हैं ना हम, तो थोड़ा सा डीप ब्रीथ है ना, गहरी सांस लेते हो हम, जब कोई हम बोर होने लगते तो फिर ऐसी गहरी सांस लेते, उबासी लेते, ऐसे इस आखिरी क्षण में ऐसा ही उन्होंने मिसेस सेपल्टन ने उनको कहा। देन शी सडनली ब्राइटेंड एंड टू अलर्ट अटेंशन, फिर अचानक हुई चौकन्नी सी हो गई है ना, अलर्ट अटेंशन में चौकन्नी हो गई, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। हियर दे आर एट लास्ट शी क्राइड, है ना, आखिर में वे चिल्लाई, कैसे? जस्ट इन टाइम फॉर टी, just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes? देखिए कैसे देखिए, हम आपको पिक दिखाते हैं, देखते हैं पीछे तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको उनके, तो ये फिर एकदम से क्यों क्यों उनकी आंखें चमक गई थी भोजन के, जिसको चौकन्नी सी हो गई थी। और ये जो चाय का समय जो है, चाय समय पर दल को लौटते देखा उन्होंने, और वो कैसे थे? कीचड़ भरे से, है ना, तो कीचड़ भरे से, दे वर मडी अप टू द आईज, दिखाई दे रहे थे, ठीक, कीचड़ भरे से दिखाई दे रहे थे। ये देखिए पीछे उनके वो तीनों लोग दिखाई दे रहा है, एक उनके साथ में कुत्ता भी है, उनके हाथ में गन भी दिखाई दे रही है। ओके, तो देखिए ये लोग आते हुए दिखाई दिए। Frampton survived slightly and turned to Ness with a look intended to convey sympathetic comprehension। तो ये उधर उन्होंने मिस्टर सियंटन जो थे ना फ्रैम्पटन, ये क्योंकि बेचारे डरे हुए तो शिवर्ड हो गए थे, शिवर्ड स्लाइटली, थोड़ा सा कांप गए और टर्न टूवर्ड द नाइस, जो उनकी भतीजी थी उधर उन्होंने देखा उनको, एंड टर्न कन्वेड सिंपैथेटिकली कंप्रेंशन, तो शोइंग द सिंपैथेटिक, सहानुभूति जिसको कह सकते हैं समझना। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ a dashed, है ना, हॉरर इन हर आइज, तो वो जो लड़की थी वो भी स्टारिंग मतलब उधर ही निगाह थी उसकी, किधर, जो खिड़की खुली हुई थी, और डैश्ड का मतलब उलझन, डैश्ड हम यहाँ हाईलाइट करें, डैश्ड हॉरर, डैश्ड हॉरर उलझन भरा सा जिसको कह सकते हैं, हॉरर जो भय होता है, डर होता है। ओके, उसकी आंख में दिखा दिया। इन अ चाइल्ड इन अ चिल शॉक द नेमलेस फियर, है ना, एक नेमलेस फियर था, उसको डर था। फ्रैम्पटन swung around in his seat and looked in the सेम डायरेक्शन, वो भी उधर घूम कर मतलब स्वयं मतलब घूमना, मुड़ना,
मिस्टर फ्रैम्पटन थे वो भी उधर मुड़े, उन्होंने भी अपनी सीट से मुड़े और उधर देखा सेम डायरेक्शन में जिधर ये मिसेस सेपल्टन देख रही थी। इन द deepening twilight, three figures were walking across the lawn toward the window। तो उनको क्या दिखाई दिया, है ना, मंद रोशनी में उनको क्या, ट्विलाइट का मतलब मंद रोशनी में उनको क्या दिखे, तीन फिगर्स दिखे, तीन, है ना, ट्विलाइट से मतलब मंद रोशनी में तीन फिगर दिखाई दी, वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, कहाँ से आते हुए, लॉन से आते हुए, जो टुवर्ड द विंडो की तरफ आ रहे। दे ऑल कैरीड गन अंडर देयर आर्म, वे सभी अपनी बांह में के नीचे क्या लिए हुए थे, गन्स है। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन विथ द वाइट कोट हैंग ओवर हिज शोल्डर, और एक के कंधे पर क्या था, व्हाइट कोट था। अ टाड ब्राउन स्पाइनल केप्ट क्लोज एट देयर हेल्स, मतलब उनके पाँव से सटकर ही कौन सा, एक ब्राउन स्पैनियल मतलब एक प्रजाति का कुत्ता भी उनके साथ में ही बिल्कुल उनके पैरों से सट के चल रहा था। नॉइज नियर द हाउस एंड देन a young voice chanted out of the dusk का मतलब मटमेला, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मटमेला सा, ओके, डस्क का मतलब मटमेला। आई से बेटी व्हाई डू यू बाउंड, मतलब फिर से वही गाना जो ये अपनी आंटी अपनी ये इनके ब्रदर थे जो उनको ऐसा गाकर इनको चिढ़ाया करते थे, तो फिर इन्होंने यही गाना गाया, क्या, बेटी तुम भागती क्यों हो, इसका मतलब ये होता, व्हाई डू यू बाउंड, भागती क्यों हो। गाना गाते आ रहा था वो भी, ठीक है, अंदर आ रहा था। ओके, गो टू सेकंड कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम जाते हैं पार्ट थर्ड। ओके, इसके क्वेश्चन से इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब हम थर्ड पार्ट में फ्रैम्पटन grabbed wildly at his stick and had the hall door, the grave drawer, and the front gate were dimly noted still in his headlong retreat। तो ये जो है ग्रैब्ड मतलब जकड़ना, जो उनकी छड़ी थी ना वो, तो उन्होंने वो उनकी छड़ी को जकड़ लिया था और ये कि देख रहे थे जो डोर है उधर। और a cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision। और क्या है कि एक साइकिलिस्ट है ना, साइकिल चलाने वाला, वो क्या हो रहा था, वो आ रहा था रोड से, रनिंग इनटू द हेज मीन्स यहाँ पर हेज होता है, रोड साइड हम चलते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, झाड़ियाँ होती है, तो हेज मीन्स झाड़ी है। अवॉइड इमिनेंट कॉलिशन, तो उसको अवॉइड करते हुए, उससे मतलब कॉलिशन मतलब टकराव होता है ना, टक्कर होते हैं, उसको इमिनेंट, तो कॉलिशन को अवॉइड करते हुए संभावित व्यक्ति जो कह सकते हैं हम। हेयर वी आर माय डियर said the bearer of the white Macintosh coming in through the window। Who was that who bolted out as we came up। अब देखिए यहाँ पर जो है बियर का मतलब धारक है ना, बियर चेक होता है ना, तो क्या धारण किया हुआ था, वाइट मैकिनटॉश। ओके, तो बरसाती कोट जिसको कह सकते हैं हम, मैकिनटो वाइट सफ़ेद, तो वो बरसाती कोट लेके गए थे ना, वो शूटिंग पे गए थे, तो कमिंग थ्रू द विंडो, तो विंडो से आ रहे थे। तो हु वाज दैट हु bolted out as we came up, तो जैसे हम आए तो वो तो क्या होता, भागा।
अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन, है ना। बोल्टेड मतलब जैसे इनको आते हुए देखा तो बोल्टेड आउट का मतलब होता भागना, ठीक। एज वी कैम अप, जैसे हम आए। तो अ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन मिस्टर नटल सेड मिसेस सेपल्टन। तो उन्होंने पूछा था ना, हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी कैम अप। तो इनकी जो ये लोग आए थे अंदर, तो इन्होंने मिसेस सेपल्टन से पूछा था कि ये कौन था जो हम जैसे आए वैसे ही ये भाग गया, बोल्टेड आउट। तो इन्होंने मिसेस सेपल्टन ने इनको कहा कि मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, है ना, बहुत ही अलग सा व्यक्ति था मिस्टर नटल थे, है ना। तो ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय or apology when you arrive. One would think he had seen a ghost. तो ये कहती हैं कि जो जैसे तुम लोग आए ना, तो ये तो क्या कर रहे थे, ये अपनी ही बातें कर रहे थे, अपनी बीमारी की ही बारे में बता रहे थे, है ना। ही कुड ओनली टॉक, केवल अपनी बीमारियों के बारे में। और एंड डैश्ड ऑफ, डैश्ड ऑफ का मतलब है विदाउट, एंड डैश्ड ऑफ विदाउट, है ना, बिना कुछ एक शब्द कहे आप गुड बाय या अपोलॉजी, क्षमा याचना के। व्हेन यू अराइव, डेज्ड ऑफ मतलब वो भाग गए यहाँ से, बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई क्षमा याचना बोले, जब व्हेन यू अराइव, जब तुम आए। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, है ना, कोई शायद 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 उन्होंने भूत देख लिया था, ऐसा इनको बता। I, okay, go to next page please. Okay, I expect it was the spaniel, है ना, मैं ऐसे मत कि ये स्पेनियल है। सैद दनीस कामली, वेरा जो नाम था ना उसका, शांत स्वर से बोली अजनबी जो थे ना। ही टोल्ड मी he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery. Cemetery somewhere on the bank of the Ganges by a pack of dogs, and had to spend the night in a newly dug grave with the creature snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशली। देखिए, तो अब वो लड़की जो होती है वेरा, तो वेरा इससे काफ़ी समय तक बात किया था। तो वेरा जो शांत स्वर में, मतलब सेड द नाइस कामली, शांत स्वर में उसने, वेरा शांत स्वर में बोली, जो अजनबी थे ना, वो कुत्ते से डरता था। एक बार क्या बेचारे को कब्र, सेमेट्री मतलब यहाँ होता है जो कब्र होती है ना, कब्र, है ना। एक बार बेचारे को सेमेट्री मतलब कर्म, कब्र में बेचारे को रात बिताना पड़ी थी, है ना। पेक डॉग, क्योंकि वो जो डॉग था ना, उससे वो डरता था। तो बेचारा पूरी रात वहाँ पर उसने गुजारी थी। और इसने लिंग का मतलब होता है कुत्ता जो गुर्राता है ना, कि उसको कहते हैं स्नैरलिंग, कुत्ता। एंड ग्रीनिंग द फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम, वो उसके ऊपर ही था। तो पूरी रात में इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, है ना। तो ऐसा तो क्या है कि बेचारा वो तो ऐसी स्थिति में वो हिम्मत हार गए, बेचारा डर गया तो हिम्मत हार गया, तो हिम्मत हार गया तो उसको रात में वहीं गुजारना पड़ी, पूरी रात उस गड्ढे में, कब्र में। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, मतलब वेरा को महारत हासिल थी कि वह जो है कोई जो बात है उसको तुरंत ही, है ना, गढ़ लेती थी, उसका अवसर का वो जो पैदा कर लेती थी।
इसका मतलब ये है यहाँ कहने का कि वेरा में वो ऐसी लड़की थी कि वो तुरंत ही कोई ना कोई कहानी गढ़ लेती थी। अब इसके जो राइटर है वो साकी H.M. मुनरो। ओके, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। आपको क्वेश्चंस है, इनके आंसर आपको देना है। ओके, ट्राई टू डू आंसर, otherwise I'll send you. Okay guys, if you have any doubt related this chapter, you can ask in chat box. Okay, have a nice day.